मित्रों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष चर्चा करना चाहते हैं किसान हित के संबंध में अपनी तमाम नीतियां गिनाने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई के बारे में। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते, हम देश की सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन जो गलत नीतियों को सही साबित करने का प्रयास सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा जनहित से हटकर किया जा रहा है, हम उनका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आपको भी करना चाहिए, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स और समाचार पत्र जिनको हम विश्वसनीयता का आईना मानते चले आ रहे थे अब तक, इनकी भूमिका सरकार की गलत नीतियों के समर्थन में, सरकार की गलत नीतियों के सापेक्ष उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने व जनहित के बताने के संबंध में जो रही हैं, वो टीवी चैनल्स और तमाम प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की विश्वसनीयता खोने का काम कर रही हैं। बात भारत की है, भारत की जनता से संबंधित है, इसलिए भारत के आम जनों को सरकार वो चाहे जिसकी हो, कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो, संयुक्त मोर्चे की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, जो जनहित से संबंधित नीतियों को जनहित का बताकर थोपने का प्रयास किया जाता है व किया गया है, उनका विरोध भारत के नागरिक द्वारा, आम जन के द्वारा अवश्य करना चाहिए। टीवी चैनल्स करें न करें, समाचार पत्र करें न करें, पत्रकार करें न करें, लेकिन ये जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हर भारतीय को किसी भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक किसान आंदोलन के सापेक्ष सरकार की नीतियों की बात रही है, हम उसके बारे में आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सरकार के बयान के द्वारा विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये जगजाहिर हो चुका है कि भारत के किसान के संबंध में बड़े लोगों की विचारधारा, उद्योगपतियों की विचारधारा, यहाँ तक कि सरकार के बड़े मंत्रियों और सरकार की विचारधारा क्या होती है, ये खुद सरकार द्वारा और सरकार के नुमाइंदों द्वारा इसका बखान और बयान किया जा चुका है। किसान हित के संबंध में तमाम नीतियां बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां पर किसान हित से संबंधित नीतियों के निर्माण के दावे किया करती थी, किसानों के द्वारा अपने हित के संबंध में उसी मांग पर भारत की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किनारा कस लेना और दूर दूर से उस नई कृषि नीति के सापेक्ष जो बखान बतलाने का काम किया जा रहा है, इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में
किसानों का भविष्य कैसे सुरक्षित है और कौन सुरक्षित रखेगा, इसी के सापेक्ष आज हम चर्चा के कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। किसानों के द्वारा मांग की जा रही है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी जामा पहनाकर किसानों के हित को सुनिश्चित व सुरक्षित किया जाए। दूसरा बिंदु, जो असीमित भंडारण की छूट नई कृषि नीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शामिल की गई है, उद्योगपतियों को संरक्षित व सुरक्षित करने के उद्देश्य से अगर उस असीमित भंडारण को खत्म करने की मांग किसानों के द्वारा की जा रही है तो क्या गलत किया जा रहा है। सरकार इसका भी दोष कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाती है। तमाम नुमाइंदे टीवी चैनल पर बता चुके हैं कि क्रम संख्या 21 पर इसका समर्थन कांग्रेस सरकार ने किया था, लेकिन क्रम संख्या 20 तक जिसका विरोध आज का भारतीय किसान, जिसको कि हम अन्नदाता कहते हैं, अगर वो कर रहा है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उसको खालिस्तानी बताने का काम किया जा रहा है, उसको आईएसआई समर्थित आंदोलन बताने का काम किया जा रहा है, चाइना से समर्थित आंदोलन बताने का काम किया जा रहा है, लेफ्ट से समर्थन प्राप्त आंदोलन बताने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस से समर्थित आंदोलन बताने का काम किया जा रहा है। क्या अन्नदाता, जो कि ईश्वर के बाद दूसरा रूप माना जाता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता में, उसके सापेक्ष सरकार के ऐसे बयान क्या सच्चे भारतीयों को कहीं आहत करते नजर नहीं आते हैं। सरकार ने विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से अपने वक्तव्य में खुद ही जाहिर कर दिया है कि वो किसान को किस रूप में देखना पसंद करता है। किसान को अब साफ हो गया है कि किसान हित का दावा करने वाली सरकार भी किसान को उसी फटे हाल में देखना चाहती है जो आज़ादी के पहले या आज़ादी के कुछ समय बाद तक किसान का इतिहास रहा है। आधुनिकीकरण का नारा देने वाली सरकार नारी सशक्तिकरण के नाम पर सरकार की नीतियों का आधुनिकीकरण से संबंध दिखाने वाली सरकार किसान हित की बात करते समय चूक क्यों जाती है। हम इसी के सापेक्ष आपको कुछ समझने व समझाने के लिए अपना वीडियो डाल रहे हैं। जहां पर सरकार द्वारा अब तक ये कहा जाता था या वर्तमान में कहा भी जाता रहा है कि मोदी सरकार की नई कृषि नीति के तहत किसानों को दूर दराज क्षेत्रों में अपने अनाज को उचित दामों पर सरकारी क्रय केंद्रों के अलावा उद्योगपतियों को हाथों बेचने में सुविधा और बृहद मार्केट का स्वरूप प्राप्त होगा। एमएसपी भी जारी रहेगा। इसके संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं और इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार की नीतियां वास्तव में क्या रही हैं
और वो क्या करना चाहती है। सरकार की बात पर विश्वास किसानों का न होना सरकार के द्वारा पिछले समय में तमाम बातों, कही हुई बातों से पलट जाना भी है। सरकार ने जहां 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, सरकार ने जहां सरकार बनने के बाद 2014 में काला धन वापस लाने की बात कही थी, सरकार ने जहां हर आम नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाने की बात कही थी, बाद में उसी दल के बड़े नेताओं के द्वारा इसको चुनावी स्टंट बताया गया और ये बताया गया कि ऐसे बयान चुनाव के दौरान दिए जाते हैं, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। नई कृषि नीति में एमएसपी पर कानूनी जामा सरकार क्यों नहीं पहनाती है, ये बड़ा सवाल है। असीमित खाद्य भंडारण के नियम को क्यों नहीं हटाती है, एक बड़ा प्रश्न है और किसान इस पर विश्वास कतई नहीं करेगा, क्योंकि तमाम ऐसी बातों से विश्वास दिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का जो काम किया और उसके बाद उसको चुनावी स्टंट बताया, चुनाव के दौरान बोले जाने वाले सामान्य जुमले के रूप में बताया, उससे सरकार की बातों से विश्वास आम जनता का लगभग सा हट चुका है। अगर किसान एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहा है तो क्या गलत कह रहा है। दूर दूर से जहां पर बनारस से मोदी जी ने नई कृषि नीति की विशेषताओं का बखान किया अपने संसदीय क्षेत्र से, वहीं पर लाखों लाख की संख्या में पंजाब दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठे किसानों के मध्य जाकर, बीच जाकर उनका विश्वास जीतने का काम न तो सरकार के किसी नुमाइंदे ने किया और न सरकार ने किया। क्या यही सरकार के किसान हित की नीति है? ऊपर से पंजाब और हरियाणा के समृद्ध किसानों को, जहां देश का लगभग 60% अनाज पैदा होता है, वहां के किसानों को खालिस्तानी बताने का काम किया जा रहा है, आईएसआई समर्थित आंदोलन बताने का काम किया जा रहा है, लेफ्ट समर्थन प्राप्त आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस का आंदोलन बताने से बाज नहीं आया जा रहा है। क्या ये देश के अन्नदाताओं का अपमान है या नहीं है? ये प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं और आपको इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और सरकार की किसान हित से संबंधित नीतियों पर विचार करने की भी आवश्यकता है। ऐसे में एक पूर्व कृषि मंत्री के द्वारा ये बताया गया कि मोदी के समय में एपीएमसी रहेगा, मतलब मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, एमएसपी भी रहेगा। दूरस्थ क्षेत्रों में अपने अनाज को उचित दाम में बेचने के लिए छूट दी जा रही है। किसान के सामने ब्रॉड मार्केट का स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सब बहाने बताकर किसानों के आंदोलन को जो धीमा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वाकई किसान हित में नहीं है। एमएसपी की सच्चाई आप लोगों के समक्ष, जो भारत के किसान हैं उनको पता होगी अच्छे तरीके से। मान लीजिए 18
100 रुपये क्विंटल गेहूं है। किसान सरकारी खरीद क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं, अपना अनाज बेचने के लिए जाता है, धान या गेहूं चाहे जो भी, तो सबसे पहले वहां पर बता दिया जाता है पहले दिन साहब नहीं मौजूद हैं, किसी अगले दिन आओ। 2 दिन बाद जब किसान फिर जाता है उसी क्रय केंद्र पर, खरीद केंद्र पर अपना अनाज बेचने, तो बता दिया जाता है कि सरकारी बोरा नहीं है, आप किसी अन्य दिन आइए। और जब फिर किसान 2 दिन बाद आता है तो उसको बता दिया जाता है कि आपके गेहूं में कंकड़ ज़्यादा है, आपका गेहूं का दाना मरा हुआ है, आपका गेहूं भीगा हुआ है, आपके धान में पहिया ज़्यादा है, और ये बताकर उसको फिर वापस कर दिया जाता है। अंत में थक हार कर 18 रुपये किलो का गेहूं, 1800 रुपये कुंटल के दाम से बिकने वाला गेहूं किसान मजबूरी में थक हार कर सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते और बिचौलियों से मिलीभगत के चलते 13 या 14 रुपये में बेचने को मजबूर हो जाता है। सरकारी तंत्र क्या करता है, उन्हीं बिचौलियों से 1 रुपये महंगा करके गेहूं खरीद कर सरकारी भंडारण को भर लेता है। अगर 13 रुपये में गेहूं बिचौलिए के द्वारा किसान का खरीदा गया तो 14 रुपये में सरकारी तंत्र द्वारा खरीद कर बाकी 4 रुपये जो अतिरिक्त बचे वो या तो पूरा डकारने का काम कर लेता है, और या तो उस बिचौलिए से आधे आधे की पार्टनरशिप के तहत खरीद लेता है। किसान की लोडिंग, ट्रैक्टर ट्राली का किराया जो 4 दिन लेकर क्रय केंद्रों पर दौड़ा था वो भी चला जाता है। ये हालत है हमारे देश के सरकार के एमएसपी से संबंधित नीति की। अब हम आते हैं असीमित खाद्य भंडारण के विषय पर, जहां पर असीमित खाद्य भंडारण को अवैध साबित कर दिया गया था, नकार दिया गया था कानून बनाकर, वहीं पर बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उसी अधिनियम को कानूनी जामा पहना दिया गया कि एक नियत क्वांटिटी से कई गुना अधिक क्वांटिटी तक या असीमित क्वांटिटी तक कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है। अब सामाजिक व्यवस्था पर, खाने पीने से संबंधित व्यवस्था पर इसका कैसे असर पड़ने वाला है। भंडारण, असीमित भंडारण कौन करेगा? किसान तो करता नहीं, ये बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा असीमित भंडारण करने का काम किया जाएगा। अनाज को खरीदकर उसको गोडाउन में इकट्ठा किया जाएगा और समय आने पर जब अनाज की कमी हो जाएगी तब इसी असीमित भंडारण में एकत्र अनाज को महंगे दामों में सप्लाई किया जाएगा। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री खट्टर के द्वारा 100 एकड़ की जमीन की मंजूरी अंबानी जी को खाद्य भंडारण के उद्देश्य से गोडाउन बनाने के लिए कर दी गई है।
ये उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये सरकार आपको नहीं बताएगी। कौन से किसान हित की बात गवर्नमेंट करती है, ये सोचने और समझने की बात है। हम ये नहीं कहते कि किसानों के आंदोलन को किसी का समर्थन नहीं प्राप्त है। विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त होगा, लेफ्ट का भी समर्थन प्राप्त होगा, तमाम दलों का समर्थन प्राप्त होगा, तमाम अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन सरकार का विभिन्न दलों से समर्थित किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता देना, आईएसआई से समर्थित आंदोलन बता देना, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति वाला आंदोलन बता देना, वाकई में सरकार की सच्चाई की पोल खोलता है। किसान हित से संबंधित नीतियां बनाने वाले सरकार के दावे की पोल तो उसी समय खुल जाती है जब सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेचना शुरू हुआ। और ये अवधारणा आज की नहीं रही है, काफ़ी पहले से रही है। विद्यार्थियों को किताबों में पढ़ाया भी जाता रहा है। कि समाज हित से जुड़ी उन तमाम गतिविधियों को सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर पर मोनोपोली सरकार की होती है। उसका कारण भी है हैवी इन्वेस्टमेंट के कारण बिना प्रॉफिट लिए प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ऐसी सर्विस जनहित में संचालित नहीं की जा सकती। इस तरह की जनहित से संबंधित नीतियों के संचालन में, जिससे कि आम जन तक वो सुविधा पहुंच सके जो उनकी आवश्यकता है, सरकार मोनोपोली रखा करती थी, सस्ते दामों में उनको प्रोवाइड कर। लेकिन अभी जैसे रेलवे से संबंधित नीतियां हैं, रेलवे को बेचने का काम किया जा रहा है, खनन को बेचने का काम किया जा रहा है, एयरपोर्ट को बेचने का काम किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को देने का काम किया जा रहा है। कौन से ऐसे जनहित की नीतियों का दावा करती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? हमको ये समझने व जानने की ज़रूरत है। कम दामों में, कम समय में आराम से अधिक दूरी का सफ़र तय करने में आम जन को जो सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध रहती थी, क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि प्राइवेट हाथों में जाने के बाद आम जन महंगे दामों में प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोवाइड ऐसी सर्विसेज का यूज कर सकेंगे? और वो भी भारतीय परिवेश में, जहाँ पर लोगों की इनकम इतनी कम है। उस दशा में आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, आपको सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।